मैं कुछ बांटना चाहता था जो परमेश्वर ने मुझे जिससे आशीषित किया। वो ये मेमोरी वर्स था जो हमने कुछ हफ्तों पहले याद किया था, वो जो अब आपके स्क्रीन पर है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 6 वचन से। शायद हमने इस वचन को कई बार सुना है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए नई वाचा में। जो कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। बिल्कुल उसी तरीके से चलना चाहिए जैसे वो चलता था। यीशु जैसे चलना ये एक अद्भुत सौभाग्य है नई वाचा के तहत होने का। और मैंने उस चित्र को देखा और मेरे पास एक प्रश्न था कि वो प्रश्न कैसे उस वचन से संबंधित है। और जो प्रश्न मैंने बच्चों से भी पूछा वो ये था, अगले स्लाइड में जो है, क्या आप यीशु को इस चित्र में देख पाते हो? क्योंकि वो वचन कह रहा है आपको यीशु जैसे चलना है। और उस चित्र में दिखाया गया है, वहां पहाड़ है, वहां आप सूर्य देखते हो, वहां दो लोग दिखते हैं। अब यीशु उस चित्र में कहाँ है? अब शायद यीशु उस चित्र में सब जगह है क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है। ये शायद संडे स्कूल का उत्तर है, पर यीशु उस चित्र में कहाँ है? और मैं जहां पहले यीशु को देखना चाहता था, ऐसी जगह जहां नहीं सोचेंगे, वो है बाई और जो है वो। और मैं नहीं जानता कि हमने यीशु को इस प्रकार देखा है या नहीं जो पृथ्वी पर आया। अधिकतर जो मसीह जगत है वो 25 दिसंबर को उस दिन को मनाता है जब यीशु का जन्म हुआ। हम जानते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, पर जब हम सोचते हैं कि यीशु असहाय था, हाँ वो जरूर एक बच्चे के समान आया। वो किसी ना किसी दिन तो उसका जन्म हुआ साल में, और वो एक बिल्कुल असहाय व्यक्ति बनकर आया। और हम सोचते ऐसा है कि यीशु मसीह असहाय तब था जब वो बच्चा था, पर यीशु असहाय केवल तब नहीं था, यीशु असहाय अपने जीवन भर था। हाँ जरूर जब वो एक बच्चा था। और मैं नहीं जानता कि आप जानते हो या नहीं, कौन से पहले शब्द हैं जो यीशु ने कभी कहे थे। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि यीशु मसीह भी बड़बड़ाता था। जिस किसी भाषा वो बोलता था, जब वो माँ के गर्भ से निकला तो वो बिल्कुल एक भाषा नहीं बोलता था, उसे भाषा सीखनी पड़ी। वो बिल्कुल हमारे जैसे था, हर एक क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में अलग था। जब जो उसने पाप नहीं किया, वो एक ही क्षेत्र था जहां वो अलग था, उसने भी वो बड़बड़ाया, हम सबके जैसे उसने भाषा सीखी। पहले शब्द कौन से थे जो यीशु ने कभी कहे, जो बाइबल में लिखे हैं? वो है लूका 2 उसके 49 वचन में। यीशु मसीह यहाँ 12 साल का लड़का था और वो मंदिर में जाता है, और उसके परिवार के बिना वो 3 दिन तक है। और जब उसके परिवार आखिरी में उसको खोज पाता है, ढूंढता है, वो मंदिर में है। यीशु कहता है अपने माता पिता से, बिल्कुल अचंभित होकर, कंफ्यूज होकर, वो लूका 2:49 में उनसे कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्यों तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के साथ होता? क्योंकि मैं असहाय व्यक्ति हूं। यद्यपि मैं 12 साल का था, क्या आप नहीं जानते पिछले 12 साल में जब आपने मुझे जाना है कि आप मुझे यही पाओगे, पिता के साथ। क्योंकि मुझे उससे सहायता की आवश्यकता थी। मैं हर समय उसके साथ होने के लिए जाता हूं क्योंकि मेरी वो मेरी जरूरत है। और वो दूसरा वचन जो मैंने डाला था, यूहन्ना 5:19, ये पहले शब्द थे यीशु के। और फिर उसके सेवकाई के समय यूहन्ना 5:19 में वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपने आप से, केवल वही जो मैं पिता को करते देखता हूं। जो मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं। यूहन्ना 5:19। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और वो सारी बातें दिखाता है जो वो खुद कर रहा है, और वो मुझे और महान काम दिखाएगा। 20 वचन। और मैं भी आपको बड़े काम दिखा पाऊंगा। और आप देखते हो कैसे वो निर्भरता और ये असहायता यीशु की। वो कहता है मैं आपको सब बातें दिखाता हूं जो मैं अपने पिता से देखता हूं, और जैसे मेरा पिता मुझे महान बातें दिखाएगा, मैं भी आपको महान काम दिखाऊंगा। उसने खुद वो महान काम नहीं देखे थे, इसलिए वो
संसार को वो महान काम नहीं दिखा पाया। ये एक अलग चित्र था यीशु के लिए जो हमने आमतौर पर देखा है उससे। जब हम कहते हैं जब यीशु कहता है मेरे जैसे चलो, हम सोचते हैं कि हमें पूरा जीवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम ये नहीं पहचानते कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं खुद असहाय था। और यीशु के अंतिम वचन भी लूका 23 में, लूका 23 उसके 46 वचन, बिल्कुल अंतिम शब्द जो यीशु ने कभी कहा है। मैंने आपको दिखाया पहले शब्द जो उसने कहे 12 साल की उम्र में, जब 33.5 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई, उसके आखिरी शब्द क्या थे? लूका 23 उसका 46 वचन। उसने पुकार कर, ऊंचे बड़े शब्द से पुकार कर कहा। उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं थी, पिता तो उसको सुनता। अगर वो फुसफुसाता भी, उसके आत्मा में भी वो कहता तो पिता सुनता, पर उसने पुकार कर कहा बड़े शब्द से, क्योंकि वो इकलौता तरीका था अंडरलाइन करने का, उस पर जोर देने के लिए। ये ऊंचे शब्द से वो पुकार कर कहता है, पिता तेरे हाथों में मैं अपने आत्मा को सौंपता हूं। मैं पूरे समय तेरे हाथ को थामे हुए था, यही मेरा जीवन रहा है शुरुआत से। 12 साल की उम्र में वो अपने माता पिता से कहता है कि आप नहीं जानते आप मुझे कहाँ पाओगे, मैं अपने पिता के हाथों को थामा हुआ रहूंगा। इसलिए जब मैं खो गया था, जब यरूशलेम के सड़कों पर मैं खो गया था, मैं अपने पिता के घर गया। वो इकलौती जगह थी जहां मैं हो सकता था। उसके जीवन भर, उसके सेवकाई में मैं आपको केवल वही दिखाऊंगा जो पिता मुझे दिखाता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, अपनी पहल से नहीं कर सकता। उसके जीवन के अंत तक, उसके अंतिम सांस तक वो कहता है, मैं फिर एक बार तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूं, बस वही तो मैं करना जानता हूं, और मैं असहाय हूं। और ये ज्यादा आसान यीशु है जिसके पीछे हम चल सकते हैं, इसके बजाय कि उस यीशु पर जो निरंतर पानी पर चल सकता था। पर वो जब पानी पर भी चला, असहाय होकर चला। ये नहीं कि उसके अंदर कोई अद्भुत जीवन को लाकर जो हमारे लिए बहुत कठिन होगा जिसके पीछे चलना। और मैं जो देखता हूं यीशु में, जो असहाय था उसमें, यीशु कहता है मेरे पीछे चलो, जैसे जैसे मैं इस पृथ्वी पर चला, अब तुम मेरे पीछे चलो। और मैं कहता हूं यीशु आप कैसे जिए, हर एक पाप पर प्रभुता करते हुए। वो कहता है मैंने उसको इस तरीके से किया, मदद मांगकर। मेरे पच्चे 9 पर चलो, वो कहता है। ये जीवन है जिसको मुझे आना है, और ये जीवन आसान लगता है, इसमें मैं जा सकता हूं, प्रवेश कर सकता हूं। मैंने पहचाना कि मुझे बहुत सतर्क रहना है, एक ऐसी आत्मा का जिसके साथ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता हूं, जो हम सब में आ सकती है। वो कौन सी आत्मा है जिससे मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में आना है? हम जो बच्चे, आप जो हो, मैं निश्चित हूं कि कई बार आप आपके मम्मी पापा का फोन लेना चाहते हो। मैं सिक्योरिटी में काम करता हूं, मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि अपने फोन को एक पासवर्ड रखें। बच्चे भी चाहते होंगे कि आपको अपने माता पिता का पासवर्ड मालूम हो, क्योंकि अगर आप मेरे फोन का पासवर्ड आपको मालूम पड़ जाए तो आप कई बातों का जानकारी मिल जाएगी। मेरे नोट्स यहाँ हैं, मेरे काम से संबंधित बहुत जानकारी यहाँ है, मेरे फोटो यहाँ है, ये सारी चीजें मेरे फोन पर है। आपको बस यही जानने की आवश्यकता है, मेरे फोन की पासवर्ड, और आप मेरे जीवन के कई पहलुओं को जान पाओगे। परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने का क्या पासवर्ड है? परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने का क्या पासवर्ड है? परमेश्वर के सारे धन में प्रवेश करने का। प्रभु मुझे सहायता चाहिए, यही मैं जान रहा हूं कि वो पासवर्ड है, और मुझे सतर्क होना है उस पासवर्ड से जो कहता है, प्रभु मेरा तो आज बहुत अच्छा दिन था, तेरी सारी आज्ञाएं मानने का आज दिन था। वो पर्याय है मुझे सहायता चाहिएगा। और मैं कहानियों को देखता हूं, और मैं बड़े पुत्र को देखता हूं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में लूका 15 में लिखा है, पिता मैंने किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, यही पासवर्ड है जिससे मैं प्रवेश करना चाहता हूं। इसलिए पिता मुझे तेरे उपस्थिति में आना है, और वो उससे प्रवेश नहीं होता। मैं फरीसी को देखता हूं लूका 18 में। हम इन कहानियों को जानते हैं इसलिए मैं वहां नहीं निकालूंगा। लूका 18 में वो चुंगी लेने वाला और फरीसी कहते हैं, देखो मैंने 2 बार प्रार्थना की है, 2 बार उपवास किया, मैंने ये सब किया है, मैं इन अन्य लोगों जैसे नहीं हूं, इसी पासवर्ड से मैं प्रवेश करना चाहता हूं। और वो कहता है नहीं, ये पासवर्ड काम नहीं करेगा। वो जो धनी युवक था वो यीशु के पास आकर कहता है, मैं इस पासवर्ड को डालूंगा, मैंने सारी आज्ञाएं मेरी जवानी से मानी है, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, और मैं देखता हूं कि ये पासवर्ड काम नहीं करते परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। पर मैं कुछ दूसरे लोगों को देखता हूं कि अलग पासवर्ड डाल रहे हैं। छोटा पुत्र, पिता मैंने पाप किया है, मैं योग्य नहीं हूं, और वो परमेश्वर के उस भोजन में, उस उत्सव में प्रवेश करता है।
मैं उस चुंगी लेने वाले को कहता हूँ, अपनी छाती पीट कर वो कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर। वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है, वो महिमा पाता है। मैं उस सामरी कोढ़ी को देखता हूँ, वो कहता है प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, और वो चंगा पाता है। वो कहता है नहीं, मैं जाकर याजक को नहीं दिखाऊंगा। वो पीछे आकर पुकार कर कहता है, वो धन्यवाद देता है, और परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में तेरा स्वागत है। और वो अंधा जो बर्तिमई था, हम पाते हैं जो गुप्त पासवर्ड है परमेश्वर के आनंद की उपस्थिति में प्रवेश करने का, वो है मुझे सहायता चाहिए, मेरे पास सब जानकारी नहीं है प्रभु। और जब कभी लोग यीशु के पास आकर कहते थे मेरा एक अच्छा दिन था, मैंने सारी आज्ञाएं मानी है, वे पाते हैं कि वो परमेश्वर के नजदीक नहीं है। और इसलिए मैं इसको संजोए रख सकता हूं, मुझे सहायता चाहिए इस पुकार को, मैं उसको मूल्य दे सकता हूं। ये हमारी एक स्वाभाविक चीज होती है सोचने की कि जब बातें अच्छी नहीं चल रही, मुझे जब सहायता चाहिए, वो बुरे समय है ऐसा हमें लगता है। और मैं पा रहा हूं कि परमेश्वर कहता है नहीं, वो तो आसान समय है तुम्हारे लिए मेरे उपस्थिति में आने के लिए, मुझे सहायता चाहिए। ये पुकार वही तो पासवर्ड है परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने का, जल्द से आनंद की भरपूरी पाने का। मुझे सहायता चाहिए कि पुकार। और जब मैं वहां होता हूं, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता हूं, फिर मैं क्यों वहां हूं? क्या मैं वहां किसी प्रार्थना के उत्तर के लिए हूं, या मैं यीशु को जानने के लिए वहां हूं? यह सुंदर कहानी है। संतोष जब प्रार्थना कर रहा था कि हमारी सहायता कर प्रभु की इस विधवा की आत्मा हमारे अंदर हो, मैं नहीं जानता किस विधवा की वो बात कर रहा था। कुछ विधवा है जिनकी तारीफ की गई है, पर एक सुंदर कहानी है जो मेरे हृदय में था। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। ये एक विधवा है, ये मेरा विश्वास है कि वो विधवा नहीं, शायद वो विधवा नहीं थी, नहीं वो विधवा नहीं थी, पर यह कहानी के बारे में मैंने सोचा। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। यहां एक स्त्री की कहानी है, शूनेम वासी जो थी, जिसके कोई बच्चे नहीं थे, और फिर एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की और उसको एक बच्चा हुआ, पर फिर वो बच्चा मर जाता है। और यह परिस्थिति है दूसरा राजा 4 अध्याय में। उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और वो आकर एलिशा को मिलने आती है। और 28 वचन में वो एलिशा से कहते हैं, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा न दे, मतलब मेरी आशा मत तोड़? और एलिशा की वजह से उसे एक बच्चा भी हुआ था, और अब उस बच्चे की मृत्यु होती है। अब एलिशा 29 वचन में यह कहता है, एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। अब लड़के की मां ने यह कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। और वो जो स्त्री थी, उस मरे हुए पुत्र की मां, तू कह रहा है तेरे सेवक को, तेरे लाठी को लेकर जाने के लिए कि मेरे बेटे को मृत्यु से उठाए, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। और 31 वचन में गेहजी उनके आगे गया, और हम देखते हैं क्या हुआ। उस छड़ी से कोई फायदा नहीं हुआ। सामर्थ उस छड़ी में नहीं थी, सामर्थ तो एलिशा के पास थी। और मुझे इस कहानी की याद आई, मैं क्या करता अगर मेरा एक मरा हुआ पुत्र था और एक परमेश्वर का जन कहता है मेरा रुमाल लेकर जा और उसे उस पर रख दे और बच्चा जिएगा। मैं कहूंगा कि पुत्र मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। पर प्रार्थना का उत्तर सबसे मुख्य बात नहीं थी इस स्त्री के लिए। इस स्त्री ने कहा, मैं परमेश्वर के जन के साथ होना चाहता हूं, मैं एलिशा के साथ होनी चाहता हूं। और मैंने सोचा, जैसे मैं सोच रहा था, प्रभु क्या उद्देश्य है मैं तेरे उपस्थिति में आता हूं, जो रहस्य है परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने का, मुझे सहायता चाहिए। पर अब मैं जब यहां हूं, मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं मसीह को पाने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं अपने समस्या का समाधान पाने की कोशिश कर रहा हूं? मैंने इसको देखा, जिस वचन को हम याद कर रहे थे इस हफ्ते, जिस वचन को हम याद कर रहे थे, यहूदा की पत्री 1 अध्याय 24 वचन। मैं परमेश्वर के पास आता हूं क्योंकि मैं ठोकर खाने से बचना चाहता हूं।
और उसके उपस्थिति में निर्दोष और मगन खड़ा होना चाहता हूं। इस वजह से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं। पर उस वचन का शुरुआत ये कहती है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। रहस्य ये नहीं कि मैं कोई सामर्थ पाऊं परमेश्वर से और फिर उस सामर्थ का मैं इस्तेमाल करूं पाप पर जय पाने के लिए। रहस्य यह है कि मैं उसे पाऊं, क्योंकि वो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है और मुझे उसकी उपस्थिति में मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। रहस्य है कि मैं उसके साथ रहूं और उसे पाऊं। हम ये कहते रहते हैं कि मसीह जीवन जो है वो एक संबंध है, धर्म नहीं। पर मैं पाता हूं, जब मुझे सहायता चाहिए, इस पुकार के साथ आता हूं, मेरी ये फितरत होती है कि मैं जाकर प्रभु को कहता हूं कि मेरी समस्या में मेरी सहायता कर प्रभु। और मैं ये नहीं कहता कि प्रभु मैं तुझे चाहता हूं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं ये कहते हुए मुझे सहायता चाहिए, पर जो मैं सचमुच ढूंढ रहा हूं वो तू है प्रभु। और क्योंकि मेरे समस्या की वजह से मैं कहता हूं मुझे सहायता चाहिए, पर मैं मसीह को खुद मूल्य नहीं देता। वही मुझे कहने की आवश्यकता है कि प्रभु यहां मैं अनंत जीवन पाने के लिए हूं। मेरा बेटा मर चुका है, पर मैं उस लाठी के पीछे और वो जो भ्रष्ट सेवक है उसके पीछे नहीं जाऊंगा। गेहजी वो भ्रष्ट सेवक था जो पैसे से प्रेम करता था। नहीं प्रभु, मैं देखता हूं कि तू यहां है, और यद्यपि मेरा बेटा मरा हुआ है, मैं तेरे साथ रहूंगा प्रभु। और यह जानना कि समस्या वो कारण क्यों मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूं, यह नहीं कि समस्या का हल हो जाए, पर मसीह को पाने के लिए। और कहने के लिए प्रभु ये कारण है कि मैं यहां हूं तेरी उपस्थिति में। मेरे बाइबल को मैं खोल रहा हूं तेरे वचन को पढ़ने के लिए। यह कारण है क्यों मैं यहां प्रार्थना कर रहा हूं। यह नहीं कि किसी समस्या का मुझे उत्तर मिले, पर मैं तुझे जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुझे पाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कैसे जानता हूं कि मैं वहां से जा सकता हूं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह चिन्ह है मेरे लिए, मेरे मन में, कि कैसे मैं जान सकता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूं। हम खोज करते रहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे। कैसे मैं जान सकता हूं कि मैं भर चुका हूं पवित्र आत्मा से? बिल्कुल साफ साफ चिन्ह मेरे लिए वो है यूहन्ना 16:14, जो कहता है पवित्र आत्मा यीशु मसीह को महिमा देगा। वो मेरे लिए सबसे साफ एक चिन्ह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूं, कि यीशु महिमा पाता है, यीशु बड़ा हो जाता है मेरे लिए। और अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कहता हूं मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूं, मुझे सहायता चाहिए प्रभु, अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूं? कैसे मैं जान सकता हूं कि मैं जिसके लिए आया वो मैंने पा लिया है, कि मसीह मेरे लिए बड़ा हो जाता है। यह नहीं कि मेरी समस्या का हल होता है, पर मसीह बड़ा हो जाता है। और यूहन्ना 16:14 वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और कारण क्यों मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा हूं, यह कहते हुए कि प्रभु मैं असहाय हूं, कि मैं देख सकता हूं कि जो यीशु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता अपने आप से। जब जो पिता मुझे दिखाता है, जब मैं पिता को करते हुए देखता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और जैसे मैं महान बातें देखूंगा पिता से, मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। और मुख्य बात यह थी कि वो पिता को देखे। यीशु चाहता था कि वो पिता को देखे, वो पिता क्या कर रहा है। और जब मैं यीशु के पास जाता हूं, मैं अपने समस्या का हल नहीं खोज रहा, मैं यीशु को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। एलिशा के जैसे, और एलिशा की दूसरी एक कहानी, और सारे जो सैनिक थे दूसरे सेना के, और एलिशा कहता है कि मेरे सेवक के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरी आंखें खुल जाए, कि तू देखे स्वर्गीय सेना को, तू देख पाए। अब समस्या बदल जाती है, क्योंकि समस्या तो अब भी है, पर मैं स्वर्गीय सेना को देख पाता हूं जो इस पर्वत के आसपास है। वही एलिया ने देखा, इसलिए वो चिंतित नहीं था। सैनिक को जाने की आवश्यकता नहीं थी वहां से। और बिल्कुल वैसे ही वो बेटा शायद अभी भी मरा हुआ सकता है, वो समस्या अभी भी हो सकती है, पर मैं यहां हूं प्रभु यीशु, मुझे सहायता चाहिए। और मैं जानता हूं कि सहायता पाने के लिए मैं पवित्र आत्मा से भरता हूं, और मैं तुझे देखता हूं, एक अलग रोशनी में मैं तुझे देखता हूं। इसलिए मेरे प्रार्थनाओं को मुझे इस प्रकार से बदलना है, एडजस्ट करना है, कि मैं मसीह को देखूं। और इन सारे लोगों में एक विषय जो आम थी, कॉमन थी, जो जवान बेटा पिता को मिला, वो चुंगी लेने वाला जो अपनी छाती पीट कर कहता है प्रभु मुझ पर दया कर, वो सामरी जो कोढ़ी था जो पीछे आकर धन्यवाद देता है यीशु को,
बहुत महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें कि उस कहानी का अंत क्या था। कहानी का अंत उस छोटे बेटे के लिए कि पिता और पुत्र उत्सव करने लगे। वो कहानी का अंत है। ये नहीं कि वो बेटा अपनी छाती पीट कर कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं तेरा बेटा कहलाने के। नहीं, वो कहानी का अंत नहीं है। और इसलिए जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं, मैं कहता हूं मुझे सहायता चाहिए, पर मैं सहायता पाता हूं। मैं उस आनंद की भरपूरी को पाता हूं। उस कहानी का अंत उस चुंगी लेने वाले के लूका 18 में, ये नहीं कि वो अपनी छाती पीटता ही रहा, पर लूका 18:14 में लिखा है कि वो धर्मी ठहराया गया और घर गया। और यीशु ने कहा जो अपने आप को नम्र करेंगे वे ऊंचे किए जाएंगे। और कहानी का अंत यह है कि आप ऊंचे किए जाते हो परमेश्वर की गोदी में। वहां आनंद की भरपूरी में और प्रेम की भरपूरी में आप बैठे हो। और वैसे मैं छोड़ के जाता हूं उसकी उपस्थिति को पूरे हियाव के साथ और धन्यवाद के साथ, क्योंकि मैंने वो पा लिया है जिसके लिए मैं आया था। और कई बार मैं पाता हूं यीशु ने उस कोढ़ी को भी कहा जो वापस आया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। और मैं पाता हूं कि मुझे खोजना है कि मैं पकड़े हुए रहूं उसे जो परमेश्वर वायदा कर रहा है मुझे देने के लिए। वो जो वचन है मत्ती 11:28 में, वो मेरे लिए एक रिमाइंडर रहा है, मेरे पास आओ तुम जो बोझ से दबे हुए और थके हुए हो। मैं बोझ से दबा हुआ हूं, थका हुआ हूं, मैं यीशु के पास आता हूं। क्या सबूत है कि मैं यीशु के पास आया? मैं विश्राम पाता हूं। वो झुटलाया नहीं जाने वाला सबूत है कि मैं यीशु के पास आ चुका हूं, कि मैं विश्राम पाता हूं मेरे प्राण के लिए। नहीं तो मैं यीशु के पास नहीं आया। ऐसे कई लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, थके हुए हैं, जो दावा करते हैं कि वो यीशु के पास आए। कोई सबूत नहीं है कि वो यीशु के पास आए, क्योंकि उन्होंने विश्राम नहीं पाया। और इसलिए बहुत सारा ये सोच होती है कि इसमें बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी छाती पीट कर कहूं कि मैं एक बदतर पापी हूं प्रभु। कोई फायदा नहीं अगर मैं वो नहीं पाता जिसके लिए मैं आया हूं, वो है धर्मी ठहराया जाना। यीशु का एक बड़ा चित्र, यीशु को अधिक स्पष्टता से देखना। और इसलिए मैं पाता हूं कि प्रभु तू मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को, पिछले जीवन को नहीं देख रहा, क्योंकि जो बड़ा बेटा था उसका तो बहुत अच्छा जीवन था, पर उसने पिता का प्रकाशन नहीं पाया। फरीसी जो झूठ नहीं कह रहा था, मुझे नहीं लगता वो झूठ कह रहा था, वो कहता मैं प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, ये सारी अद्भुत बातें करता हूं और ये व्यवस्था के आज्ञा मानकर मैं कर रहा हूं, पर वो धर्मी नहीं ठहरा गया, वो धर्मी नहीं ठहराया गया। और मैं पाता हूं कि मैं कई बातें कर सकता हूं नई वाचा के अनुसार, मैं कई बातें कर सकता हूं जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, और मैं मसीह से चूक सकता हूं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं सोच रहा था इस क्रिसमस को मनाने के बारे में, क्रिसमस पर्व मनाने के बारे में, मेरा विश्वास है ऐसे कई, कितने नहीं मालूम, पर ऐसे कई कई लोग हैं जो क्रिसमस को याद करते हैं कि ये वो दिन है जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, और वो धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को कि क्या ही बड़ा झुकाव था, क्या ही बड़ा नीचे आना था जो यीशु ने किया। परमेश्वर होकर मनुष्य बना। और ऐसे कई लोग थे जो कल, जिन्होंने ये समय लिया, जो ईमानदारी से धन्यवादी थे यीशु के प्रति ये करने के लिए। और उसी के साथ ऐसे कई लोग थे जिनके लिए क्रिसमस बहुत कठिन समय था, क्योंकि उन्हें बहुत दर्दनाक यादें थी, जिसमें आनंद तो था पर अब दर्द था, क्योंकि उनके प्रेमीजन इस समय मर चुके थे, अब उनके साथ नहीं थे। और ये दर्द भरी यादें थी, पर वो खुद पर तरस नहीं खा रहे थे। उन्होंने अपने आप को याद दिलाया यीशु के बलिदान के बारे में, जो छोड़कर आया अपने पिता के महिमा को, और वो नीचे आया हमारे पास और हमारे लिए वो पीड़ा को उठाया। और कल ये समय था जब कई लोग याद कर रहे थे यीशु के जन्म को बहुत ही विशेष तरीके से, और वो यीशु से मिल रहे थे, और जिन्होंने यीशु को देखा अधिक महिमामय तौर पर। और फिर कुछ और लोग थे, और शायद ये उस छावनी में जिसके नज़दीक मैं हूं, जिन्होंने कहा नहीं नहीं मैं क्रिसमस नहीं मनाऊंगा, ये कारण है, ये जो रूढ़ी, ये परंपरा है, पर मैं यीशु के पास नहीं गया। मैंने बस आराम इसी में लिया कि मैं इन लोगों जैसे नहीं हूं, मैं अन्य जातियों के जैसे नहीं हूं, प्रभु धन्यवाद, मैं इनके जैसे नहीं हूं जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर मैं तो यीशु के पास नहीं गया, पर ये जो बाकी लोग थे ये यीशु के नजदीक जा रहे थे।
और इसलिए कौन जीता? किसका एक अच्छा दिन था कल? मैं अपने सही विश्वासों को लेकर, मेरे सही सिद्धांत को पकड़े हुए, पर मैं यीशु के पास नहीं जाता? या वो लोग जो उस ज्योति के अनुसार जो उन्होंने पाई है, या उनका जो विश्वास है उसी के अनुसार वे यीशु को याद करने की कोशिश करते हैं एक ईमानदार तरीके से, और वे यीशु के नजदीक गए। और इसलिए मैं पाता हूं, मैं सारी आज्ञाओं को तो मान सकता हूं, और मैं बड़ा बेटा हो सकता हूं, और मैं धनी युवक हो सकता हूं, और मैं फरीसी हो सकता हूं। क्या गुप्त पासवर्ड है जो मैं चूक रहा हूं? वो है मुझे सहायता चाहिए और मुझे तू चाहिए। प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूं। और मैं देखता हूं कि पौलुस के पास ये था। फिलिपियों की पत्री में कई साल एक पूर्ण हृदय मसीह होने के बाद भी वो कहता है, इन सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूं कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। और वही मैं पाता हूं, मुझे उसे पाना है। और जो अद्भुत संदेश है मसीह जीवन का, वो ये है कि मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। मैं उसे प्राप्त करता हूं, स्वीकार करता हूं। जितनों ने उसका स्वीकार किया, ऐसे लोग परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। मुझे यीशु को स्वीकार करना है प्रिय भाई और बहनों। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे सहायता चाहिए, इस पुकार के साथ जाना है, पर मुझे उसे पाना भी है। मुझे पहचानना है कि वह यही मसीह जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाता है, एक आशीषित जीवन बनाता है। पहला चमत्कार जो यीशु ने किया वो ये था, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया, और उसने पुरानी अच्छे दाखरस को बहुत ज्यादा अद्भुत दाखरस से बदल दिया। और नई वाचा का जीवन ये एक अधिक धनवान, अधिक आनंद से भरा हुआ जीवन है। और ये केवल तभी पाया जाता है जब अगर मैं मसीह को पालूं तो। मेरी सारी जो मुझे सहायता चाहिए पुकारे हैं वो किसी काम की नहीं, अगर मैं मसीह को नहीं पाता तो। मेरे सारे स्वयं के प्रति मरना ये किसी काम का नहीं, अगर मैं पुनरुत्थान जीवन को न चखूं यीशु के। जैसे पौलुस कहता है कि मैं बहुत ही अभागा हूं। अगर मैं विश्वास करता हूं मृत्यु में, पर यीशु के पुनरुत्थान में नहीं विश्वास करता। इसलिए मैं पाता हूं मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी है कि यह कहना कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं यीशु के पुनरुत्थित जीवन को नहीं पा लेता, कि मैं उस धर्मी ठहराए जाने को नहीं पाता जो चुंगी लेने वाले को मिला, उस उत्सव का आनंद उठाऊं जिसका उड़ाऊ पुत्र ने उठाया, उस उद्धार का पाऊं जो उस स्त्री ने पाया, जो फरीसी के बजाय वो स्त्री ने पाया, या वो जो कोढ़ी था उसने पाया। उन्होंने क्या पाया? प्रभु मैं वो पाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मैं तुझे पाना चाहता हूं, और उस विश्राम और शांति और आनंद को पाना चाहता हूं जो तू मुझे देगा। नहीं तो मैं केवल सिद्धांत बांट रहा हूं। मुझे वो आनंद पाना है। शायद वो क्रिसमस में मनाऊं या ना मनाऊं, क्या फायदा अगर मेरे पास आनंद नहीं है उसे पाने का। और वही मैं पाता हूं कि हम कई सिद्धांतों पर खड़े होते हैं, शायद बिल्कुल सही सही सिद्धांत है, पर अगर मैं आनंद और शांति को चूक जाता हूं तो मेरे पास आत्मा का जीवन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य और आत्मा का जीवन ये सही डॉक्ट्रिन नहीं है, सही सिद्धांत नहीं है। धार्मिकता, आनंद और शांति पवित्र आत्मा में, मुझे उसके लिए लड़ना है। ऐसे ही मैं चल सकता हूं जैसे यीशु चला वैसे। और उस चित्र का दूसरा भाग जिसे मैं दिखाना चाहता था वो है यीशु जो सहायता कर रहा है, जो ऊपर है। और मैं नहीं जानता कि यीशु अब क्या कर रहा है, आप जानते हो या नहीं। वो है इब्रानियों 7:25 में। और ये भी मेरे लिए एक बहुत ही मददगार चित्र था, वचन था जो वचन के साथ जाता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं लोगों को मदद करने के बारे में, हमें लगता है मुझे उसके साथ होना है, मुझे उस व्यक्ति को छूना है मेरे हाथ से। और शायद कोविड की वजह से अब कठिन हो गया है हमारे लिए कि हम दूसरों को शारीरिक तौर पर छू नहीं सकते, या हम अपने प्रेमी जन से दूर है, अलग अलग लोग जो जरूरत में है उनसे दूर है हम। और यीशु भी ऐसा है, वो भी हमसे अलग है, वो हमारे साथ यहाँ पृथ्वी पर नहीं है, वो तो आप स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है यहाँ। फिर यीशु कैसे हमारी सहायता करता है? मैं एक सुंदर सेवकाई पाता हूँ यीशु की। ये केवल कल्पना नहीं है, ये लिखा है इब्रानियों 2 में, इब्रानियों 10 में भी, कि यीशु उसने अपना काम पूरा किया और फिर वो जाकर बैठ गया परमेश्वर की दाहिनी ओर।
और आपको क्या लगता है जब आपको लगता है कि वो बैठ गया, हाँ उसका काम तो हो गया, वो आराम नहीं कर रहा। नहीं, वो अब आराम नहीं कर रहा है। यीशु बैठ तो गया, उसने अपना काम तो पूरा किया, पर इब्रानियों 7:25 कहता है वो क्या कर रहा है पूरा समय। इब्रानियों 7:25 लिखा है, वो उनके लिए वो उद्धार कर सकता है। आप उसका नाम यीशु रखोगे क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा, उद्धार करेगा। वो जो उद्धार है वो क्रूस पर खत्म नहीं हुआ है या पुनरुत्थान में भी नहीं, वो उद्धार जारी रहता है यीशु के सेवकाई में, जो वो आज भी कर रहा है। नहीं तो वो सेवकाई करता ही नहीं। अगर जरूरी नहीं होता, अगर वो मरा हुआ काम है तो यीशु जरूर इसका नहीं करता। पर यहां लिखा है इब्रानियों 7:25 में, वो जो उद्धार का काम है यीशु का, वो अब भी जारी है। उसके जन्म के बाद, उसके मृत्यु के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद भी अब भी वो कुछ कर रहा है, ताकि जिससे मेरा उद्धार पूरा हो जाए पूरी तरीके से हमेशा के लिए। वो कैसे करता है इसे? उसके हृदय कुछ कर रहा है। वो ये नहीं कि कुछ नहीं कर रहा, मैं विनती करूंगा, मध्यस्थी करूंगा, मैं उनके लिए गैप में खड़ा रहूंगा, वही वो वैसे मेरी सहायता कर रहा है। और यीशु कहता है, मैं जैसे चलता हूं वैसे तुम चलो, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे चलो। अगर तुम यीशु में बने रहते हो तो तुम भी कर सकते हो। नहीं, मैं ईमेल नहीं भेज सकता, आपको ईमेल भेजने की जरूरत नहीं। मैं उनको तोहफा नहीं दे सकता, आपको जरूरत नहीं। आपको बहुत प्रोत्साहन भरा वचन बांटने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हो, मध्यस्थी कर सकते हो। यीशु कहता है कि तुम करोड़ों किलोमीटर दूर से मध्यस्थी कर सकते हो, क्या रोकता है मुझे मध्यस्थी करने से? और मैं बांटना चाहता हूं, जब मैं सोचता हूं मध्यस्थी करने के बारे में, ये क्षमा करने से भी एक बड़ा शब्द है। सोच कर देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सोच कर देखिए, किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने उन्हें क्षमा किया है? हाँ, शायद मैंने उन्हें क्षमा किया है, पर क्या मतलब उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए मध्यस्थी करना? इसका मतलब मैं उनके लिए गोली खाऊंगा, यह बहुत अलग है क्षमा करने से। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मुझसे दूर रहो। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबके लिए विनती कर रहे हैं, पर उनके लिए क्या जो कलीसिया के भाई बहन हैं, क्या मेरे अंदर ये आत्मा हो सकती है मध्यस्थी की? वो आगे जाता है कि मैं क्षमा करता हूं, इससे भी आगे मैं उन्हें बुरा नहीं चाहता, मैं उनके लिए कोई दुष्टता नहीं चाहता, पर मेरे लिए मध्यस्थी मतलब मैं उनका अनंत भलाई चाहता हूं। उनके अनंत भलाई का शायद यह मतलब है कि मैं उनसे दूर रहूं, पर प्रभु मैं सचमुच चाहता हूं उनकी अनंत भलाई। और मैं देखता हूं कि एक अंतर है क्षमा से भी ज्यादा। यीशु ने कहा मेरे जैसे सिद्ध बनो, और हम जानते हैं वो है दया करने के संदर्भ में। मत्ती 5 में वो कहता है तुम भी सिद्ध बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो अपने शत्रुओं को प्रेम करने के संदर्भ में कह रहा है, और जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें आशीष देने के संदर्भ में। वो क्षमा करने से बहुत अधिक है, उन्हें आशीष देना। और मैं कहता हूं प्रभु मैं समझना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है कि मैं मध्यस्थी करूं। और मध्यस्थी तो बलिदान करने से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं दूसरों के लिए बलिदान कर सकता हूं, पर मैं उनकी अनंत भलाई न चाहूं। मैं काफी तोहफे दे सकता हूं, मैं उनके लिए खाना बना सकता हूं, पर मैं उनके अपने हृदय में उन्हें तुच्छ जान सकता हूं गुप्त रीति से। और मैंने पाया है मैंने छुटकारा पाया है नकारात्मक विचारों से दूसरों के लिए, जब मैं यीशु को देखता हूं कि यीशु एक मध्यस्थ था, और यीशु कहता है मेरे पीछे आओ। केवल क्षमा करके ना रोको, उनके लिए मध्यस्थी करो। आपको ईमेल भेजने की जरूरत नहीं, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं, आपको वचन भेजने की जरूरत नहीं, पर वो जब नकारात्मक विचार आपके हृदय में आता है, केवल ये मत कहो कि पिता मैं उन्हें छोड़ रहा हूं, मैं उनको क्षमा कर रहा हूं। क्या आप उनके लिए मध्यस्थी कर सकते हो? कहिए प्रभु उनके विरुद्ध से न पकड़ना, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। और हमारे अंदर एक आत्मा होती है बदले की। बदले चाहे मुझे लगे कि मैंने उन्हें क्षमा किया है, पर मध्यस्थी जो है वो उससे भी गहरा है और उससे धनवान है। और मैंने पाया है जब परमेश्वर मुझे कोई आज्ञा देता है कि मैं दूसरों के लिए मध्यस्थी करूं, मुझे वो आज्ञा माननी बड़ी कठिन जाती है। पर जब यीशु मेरा हीरो, मेरा नायक बनता है, और मैं उसे देखता हूं कि वो मध्यस्थी कर रहा है,
तब मेरे लिए वो आसान हो जाता है कि मैं भी मध्यस्थी करूं। मैं आपको एक छोटी कहानी बताऊंगा उसके बारे में, जो मैंने पहले भी बांटी है। जब आप बात कर रहे हो, प्रचार करते हो, आपको पसंद है कि आपके जो हाथ है ऐसे खाली रहे, और क्योंकि अगर खड़े हो तो आपके हाथ में बाइबल होती है, आपको लगता है कि एक हाथ खाली रहे, और इसलिए मुझे वो माइक पसंद है जो मुझे पकड़ना नहीं पड़ता। और मुझे वो माइक भी पसंद है जो किसी स्टैंड पर हो, या आपके कॉलर में जो माइक लगती है, जो आप उसको क्लिप लगा सकते हो और स्टेज पर चल सकते हो। ऐसे कई प्रचारकों को ये पसंद है, और वो माइक अच्छे से आवाज़ भी उठाती है। पर जो सबसे बुरा ऑप्शन है कि मैं अपने हाथ में उस माइक को पकड़ूं, क्योंकि मेरा माइक मेरे हाथ में है और मैं बाइबल को ऐसे पकड़ा हूं, और फिर जब मेरे को बाइबल निकालनी है तो बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि मैं माइक कहाँ रखूं। फिर मैं माइक लेकर ऐसे बाइबल खोल रहा हूं, और वो माइक वो सारे आवाज़ उठाता है। ये मैं नहीं चाहता, ये ऑप्शन मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं माइक नीचे भी नहीं रख सकता, और मुझे कभी पसंद नहीं था एक माइक को पकड़ना हाथ में। वो मुझे ऑप्शन ही पसंद नहीं था, विकल्प। पर एक दिन मैंने देखा, मेरे मसीह प्रचारक जो हीरोज थे, हमेशा माइक पकड़ते थे। डेविड विल्करसन, वो तो पुलपिट पर खड़े थे, पर वो हमेशा माइक पकड़कर बात करते थे, और मैंने कुछ देखा। उसके बाद जब कभी मैं माइक पकड़ता था, मुझे लगता था मैं डेविड विल्करसन जैसे माइक पकड़ रहा हूं, और मेरे लिए वो एक अच्छी बात बन गई, सकारात्मक बात बन गई, क्योंकि डेविड विल्करसन मेरा एक नायक था। जब से मैं बच्चा था तब से मेरे हीरो ऐसे माइक पकड़ते हैं, मैं भी कर सकता हूं। जो सबसे कम अच्छा विकल्प से एक, अब मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे माइक दे दो हाथ में पकड़ने के लिए, पर अगर मुझे माइक हाथ में पकड़ना पड़े और दूसरा कोई विकल्प ही ना हो, मेरे लिए एक सुंदर, एक आदर जैसी वो बैज बन गया है। यद्यपि मैं उसे अभी भी उस विकल्प को नहीं पसंद करता, डेविड विल्करसन की वजह से मुझे वो कूल लगने लगा था। शायद कई दूसरे लोगों के लिए कूल नहीं, क्योंकि डेविड विल्करसन मेरे हीरो थे, मेरे लिए वो कूल बन गया, अच्छा बन गया। और मैंने पाया मुझे ज़रूरत इसकी है कि यीशु मेरा हीरो हो जाए, मेरा नायक बन जाए, तब मध्यस्थी आसान हो जाती है, तब वो असहाय होना आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा हीरो ऐसा था। और समस्या ये नहीं कि मैं कितना बुरा व्यक्ति हूं, मुझे तकलीफ होती है मध्यस्थी करने में। समस्या ये है कि यीशु मेरा हीरो नहीं बना है। इसी वजह से मुझे यीशु के, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है असहाय होकर, और कहना, प्रभु यीशु, अपने आप को मेरा हीरो बनाइए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे हीरो बनो, आप हीरो नहीं हो मेरे। इसीलिए मेरे लिए बहुत कठिन होता है कि वो सबसे छोटा विकल्प मैं उठाऊं, कि कठिनाइयों से जाऊं, पीड़ाओं से जाऊं। पर जब मैं देखता हूं प्रभु आपने कैसे किया, और जब मेरा हीरो इन बातों से होकर गुजरा, मैं भी वो कर सकता हूं। और जब मैं देखता हूं कि मेरा हीरो दूसरों के लिए मध्यस्थी करता है, मैं अपने हीरो की नकल करूंगा। मैं 4 बजे नहीं उठना चाहता सुबह, और जाकर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता कि मैं 500 थ्रो फेंकूं। पर अगर स्टेफ करी मेरा हीरो है, जो एक बास्केटबॉल खेलते हैं, और वो कहते हैं कि आ जाओ जिम में 4 बजे सुबह, और हम 500 थ्रो फेंकेंगे एक साथ, तो मैं उठ जाऊंगा। वो 500 जो थ्रो करने हैं वो अब भी मेरे लिए कठिन है, पहले जितना कठिन था अब भी, पर क्योंकि मेरा हीरो मेरे साथ है और मैं अपने हीरो की नकल कर रहा हूं। और मैं पाता हूं कि समस्या यह है कि मेरे पास सही हीरो नहीं है। कई बार मैं खुद अपना हीरो हूं, या दूसरे लोग जो छुट्टी मनाने जाते हैं, उनकी अच्छी नौकरी है, वो न्यूज में है, वो मेरे हीरो बन जाते हैं, और मेरा स्वयं मेरा हीरो है। इसी वजह से मैं मध्यस्थी नहीं कर पाता आसानी से। पर अगर यीशु मेरा हीरो बन जाता है तो मध्यस्थी मेरे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि वो जीता ही है ये करने के लिए। सुबह और रात वो जीता है मध्यस्थी करने के लिए, और उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। और जैसे हम देखते हैं भाई और बहनों को कलीसिया में, हम अपने मध्यस्थी की आत्मा में बढ़ सकते हैं, दूसरों की सहायता करना। यद्यपि हम उन्हें कुछ बात नहीं करते, हम दूर से देख रहे हैं, हम देखते हैं कैसे उनके अपने बच्चों को बड़ा करने के जो तरीके हैं, हमसे, हमारे अच्छे तरीकों से कई कम अच्छे हैं, पर हम उनका न्याय नहीं करते। और जब ये नकारात्मक विचार आते हैं दूसरे माता पिता के बारे में, और कहना, हम कह सकते हैं प्रभु मैं उनके लिए मध्यस्थी करना चाहता हूँ। यद्यपि उनकी जो माता पिता होने की जो टेक्निक्स है, मैं किसी को नहीं कहूँगा करने के लिए, पर मैं मध्यस्थी करता हूँ, क्योंकि वे मेरे भाई बहन हैं मसीह में, वहाँ बैठे हुए। मैं इसके साथ अंत करना चाहूँगा। यूहन्ना उसका 2 अध्याय, 2 कहानियां हैं वहाँ,
जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं इस संदर्भ में भी, यीशु असहाय था और यीशु मध्यस्थ था। यूहन्ना 2 में वो आकर पानी को दाखरस में बदलता है। वो ये कह रहा है पुरानी दाखरस पर्याप्त अच्छी नहीं है और हमें उस जगह आना है अपने जीवन में। प्रभु यीशु, केवल तेरी आज्ञाएं मानना, तूने मुझे पुरानी दाखरस दी है, तूने मुझे आज्ञाएं दी है, वो पर्याप्त नहीं है, वो खत्म हो रही है, वो मुझे नहीं बचाए सकती। मुझे कुछ और चाहिए, मुझे चाहिए मसीह। मैं नई दाखरस चाहता हूं जो है मसीह का जीवन, मसीह का व्यक्तित्व। और वही मैं पाता हूं इस कहानी में, यूहन्ना 2 में, नई दाखरस, पानी से दाखरस बदलना। परमेश्वर कहता है तुम्हें यह जानना है कि आज्ञाओं को मानना, पुरानी वाचा हो या नई वाचा की आज्ञाएं हो, एक ऐसा जीवन जो केवल आज्ञाओं को मानता है वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, तृप्त नहीं कर सकता। वो तो खतरे से भरा है, क्योंकि मैं पाता हूं उस बड़े बेटे के आत्मा में और वो धनी युवक के आत्मा वही थी। और ऐसे मुझे चाहिए यीशु मसीह, तू खुद, उसे जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है। वो नहीं कि जो आज्ञाएं मान रहा है, वो जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है। ये नहीं कि आज्ञाएं जो मानता है वो बचता है। और दूसरी कहानी यूहन्ना 2 में, वो पानी को दाखरस में बदलने की दूसरी एक कहानी है, वो मंदिर में जाता है और उसे शुद्ध करता है। और वो कहता है 16वें वचन में, यूहन्ना 2:16 में, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उस वचन में मैं देखता हूं मेरे बाइबल में एक व्यापार का घर, बिजनेस का घर। मेरे कलीसिया को एक व्यापार का घर मत बनाओ। और मुझे वो वचन बहुत पसंद आया, व्यापार का घर, ये अपने आप को याद दिलाने के लिए कि उस क्लब की हम सोच रख सकते हैं। एक क्लब जहां हम एक व्यापार करने वाले हो जाते हैं। तुम मुझे चिकन कैसे बनाते हो, तुम्हारी रेसिपी दो, मैं तुम्हें देता हूं बिस्किट कैसे बनाओगे। ये एक व्यापार हो गया। और कभी कभी हमारे कलीसिया का जीवन यही हो जाएगा कि कौन अच्छा ये बना सकता है, कौन अच्छा चिकन बना सकता है। एक व्यापार का घर। बच्चों को कैसे अच्छे से बड़ा करें, तुम इस मेथड को इस्तेमाल करो बच्चों को घर पे पढ़ाने का, ये करिकुलम, और ये एक व्यापार का घर बन गया। एक व्यापार का घर बच्चों को कैसे बड़ा करे जहां वो दयावान हो, और वो केवल एक व्यापार का घर बन जाता है। ये घर नहीं जो तीव्र इच्छा रखता है, मैं यहां हूं ये सीखने के लिए तुमने मसीह को कैसे पाया, वही मैं पाना चाहता हूं तुमसे। मैं तुम्हारे बीच में दूसरा कुछ नहीं पाना चाहता, मसीह को छोड़। और मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, बस मैं वही चाहता हूं तुम्हारे लिए ये पाने के लिए। मैं यहां अच्छे टिप्स नहीं चाहता बच्चों को कैसे बड़ा करे। मैं तुमसे पाना चाहता हूं कि तुमने मसीह को कैसे पाया इस हफ्ते में, वही मैं पाना चाहता हूं तुमसे। और मेरे घर को एक व्यापार का घर मत बनाओ। और यीशु ने शुद्ध किया मंदिर को, बार बार ये कहते हुए मेरे घर को एक व्यापार, बिजनेस का घर मत बनाओ। आप आइडियाज का व्यापार करो या कुछ, उस समय पैसा हो सकता है, हम शायद ज्यादा पवित्र है कि हम केवल एमवे के स्कीम्स जो है ऐसे कुछ बेचते नहीं है, पर हमारे छोटे व्यापार के सिस्टम्स होते हैं, अच्छे आदर की बातें जो भ्रष्ट है। और यीशु कहते हैं शुद्ध करो मेरे मंदिर को। मेरा घर एक प्रार्थना का घर होना चाहिए था, मध्यस्थी का घर होना चाहिए था, जहां लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वे मसीह को पाए। वही कलीसिया होनी चाहिए थी। कि मैं अपना दूसरों के साथ, भाइयों बहनों से के साथ जो संबंध है इसलिए नहीं पाता क्योंकि हमारे वही सिद्धांत है, या हमारी बच्चों को बड़ा करने का वही तरीका है, या ऐसी अन्य बातें। प्रभु, मैं तेरे शब्दों को सुनना चाहता हूं। और लूका, यूहन्ना 2:17 में लिखा है, उसके चेलों को याद आया कि लिखा गया है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और मैंने वो वचन को देखा, खा जाना, और हर एक दूसरे शब्द में लिखा गया है कि भस्म कर देना। वो शब्द का मतलब इतना मजबूत सामर्थ्य से भरा वो शब्द है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। दूसरों के लिए मध्यस्थी करने की, मसीह को पाने के लिए, कि प्रार्थना का एक घर वो बने। वही यीशु कह रहा था। ये नहीं कि हम जाकर मार्था जैसे सोच रखे, नहीं। और इसलिए मैंने उसको जोड़ा मध्यस्थी करने से,
कि मैं दूसरों की भलाई खोजूं, मैं ये खोजूं कि मसीह उनके अंदर मेरे अंदर बन जाए और दूसरों में भी बन जाए। वो धुन, उसके लिए धुन, वो मुझे खा जाएगी, वो मुझे पूरी तरीके से खा जाएगी। और यीशु निरंतर एक विप, एक कोड़ा लेकर आ रहा है मेरे मंदिर को साफ करने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, सारे व्यापार के इस घर से, कि मैं कलीसिया को जो व्यापार का घर बनाता हूं। और यही वो तरीके हैं कि हमारे जो कलीसियाएं हैं, हमारे सही सिद्धांत हो सकते हैं, पर हम एक अच्छा क्लब बन जाएंगे केवल क्योंकि हम निरंतर हमको अपने आप को कम कर रहे हैं दूसरे बातों में, इसके बजाय कि मसीह हमारे अंदर कैसे बन रहा है और कैसे मैं मध्यस्थी कर रहा हूं, कि हम वैसे चले जैसे यीशु चलता था, अधिक और अधिक असहाय होकर, और अधिक और अधिक उन लोगों के जैसे जो दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं। वो प्रार्थना का घर है जो परमेश्वर चाहता है कि हम हो। परमेश्वर हमारी सहायता करे।